हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशिकांत शर्मा एमटी और मैं एक डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हूँ। आज मैं आपको डायबिटीज़ के कंट्रोल को कैसे किया जा सकता है इसके बारे में कुछ बताऊंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डायबिटीज़ का प्रमाण विश्व में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। भारतवर्ष में भी डायबिटीज़ का प्रमाण बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। अर्बन एरियाज़ में डायबिटीज़ का प्रमाण ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में डायबिटीज़ का प्रमाण ये अभी भी थोड़ा कम है। डायबिटीज़ बढ़ने के कारण कई हैं। अर्बनाइजेशन और लैक ऑफ एक्सरसाइज डायबिटीज़ बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए 3 महत्वपूर्ण उपाय हैं। पहला ये है कि डाइट पे कंट्रोल करें, जंक फूड वगैरह कम खाएं और कार्बोहाइड्रेट्स का जो सिंपल शुगर है उसका इनटेक कम कर दें। सिंपल शुगर जैसे कि हम चाय में शक्कर या स्वीट डिशेस खाते हैं, आइसक्रीम्स, पेप्सी कोला और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनका प्रमाण कम कर देना चाहिए। इसके साथ में प्रोटीन्स का प्रमाण खाने में बढ़ा देना चाहिए। ये सिंपल उपाय हैं जिनसे डायबिटीज़ कंट्रोल में की जा सकती है। प्रोटीन्स का प्रमाण दालों में, एग वाइट में, स्प्राउट्स में, मूंग, मटकी, चना रात को भिगो के रखें तो जब वो अंकुरित होते हैं तो उसमें प्रोटीन्स का प्रमाण ज़्यादा होता है। इसी के अलावा चावल, आलू, बटाटा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण ज़्यादा होता है। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है उनका प्रमाण खाने में कम करना चाहिए और प्रोटीन्स का प्रमाण बढ़ाना चाहिए। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, बार बार खाना, जैसे कि हमने देखा कोरोना में हम लोग घर में ही थे तो फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, बार बार खाना, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है तो हम लोग कुछ खा लेते हैं, तो उससे भी हमारे कैलोरीज एक्स्ट्रा मिलती हैं जिससे हमारी शुगर बढ़ जाती है। इसके साथ में हम लोगों को जो स्वीट्स है उसका प्रमाण या जंक फूड है, जैसे आजकल जगह जगह पे मैकडोनल्ड्स और ये सब हो गया है, तो उसके कारण भी हमारे कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। तो डाइट में फाइबर का प्रमाण भी बढ़ाना चाहिए। फाइबर सलाद में ज़्यादा होता है, खाना में सलाद खाना न भूलें। इसके अलावा ओट्स वगैरह और होल ग्रेन्स में भी फाइबर का प्रमाण ज़्यादा होता है। रेगुलर एक्सरसाइज 20 to 40 मिनट्स वॉकिंग डेली, स्विमिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेज भी शुगर कम करने में बहुत उपयोगी है। तो रेगुलर एक्सरसाइजेज एक दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है जिससे हम अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा है कि मेडिसिन और रेगुलर चेकअप। अगर हम चेकअप ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा हमारी शुगर कितनी है, क्योंकि डायबिटीज़ कई बार साइलेंट रहती है और जब उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे आँखों पे असर होता है, आँखों से धुंधला दिखने लगता है, नर्व्स पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, पाँव में जलन होती है, तो हम लोगों को पता चलता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स। किडनी पे और हार्ट पे भी डायबिटीज़ का विपरीत परिणाम होता है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का प्रमाण डायबिटीज़ में बहुत बढ़ जाता है, इसलिए डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने डॉक्टर से बीच बीच में संपर्क करते रहें और बार बार अपना ब्लड शुगर चेक करते रहें। और हम लोगों का जो एम है कि आप हेल्दी लाइफ जी सके, और उसके लिए अपना HbA1c को 7 या 7.5 या 6.5 से 7.5 के बीच में रखें। आप अपना ये गोल अचीव कर सकें तो आप एक नॉर्मल आदमी के समान अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आपकी डायबिटीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ सकती है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।